नमस्कार दोस्तों, हंस वाहिनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को पता है जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, है ना। और मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 3 तरह के आते हैं। और इसी टॉपिक को हिंदी में कहते हैं आकृतियों की गणना करना, आकृतियों की गणना करना, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये जो टॉपिक है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 3 तरीके से। और पहला प्रकार जो हमने पढ़ा था वो था वर्गों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था आयतों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद में जो हमारा तीसरा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। और इसके हमने 2 टाइप पढ़ लिए थे, है ना। तीसरा जो हमारा टाइप चल रहा था उसका नाम था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए इसके बाद में देखिए इसमें हमने पहले वाली क्लास में इस टॉपिक के बारे में हमने पहले वाली क्लास के इसके दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात कर ली थी। उसके बाद में देखिए इसका जो अगला जो प्रकार है उसमें से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो मान लीजिए आपको एग्जाम में इस तरीके की आकृति दी गई होगी कि आपको एग्जाम में इस तरीके की कोई भी एक आकृति दी गई होगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। क्या आपको एग्जाम में इस तरह की आकृति दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है ना। तो मान लीजिए आपको एग्जाम में यह आकृति दी गई है और आपको ये बताना है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो इससे पहले देखिए इस तरफ, तो ये हो गया त्रिभुज। और ये जो दिया गया त्रिभुज इसको जब आप इस त्रिभुज के अंदर जब आपने एक नए त्रिभुज का निर्माण करोगे, इस त्रिभुज के अंदर जब आप एक नए त्रिभुज का निर्माण करोगे तो ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को कितने भागों में डिवाइड करा है? 4 भागों में। एक भाग ये हो गया, 2 नंबर भाग ये हो गया, 3 नंबर भाग ये हो गया और 4 नंबर भाग ये हो गया, ठीक है। और है ना, ये जो अंदर वाला त्रिभुज है इस बाहर वाले त्रिभुज को 4 भागों में डिवाइड करा है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए एक त्रिभुज ये बच गया, ठीक है। तो ये जो आकृति दी गई उसमें कुल कितने त्रिभुज है? 5। एक बार दोबारा देख लीजिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ये जो आकृति दी गई है इस तरीके के। और इससे पहले देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये मान लीजिए कोई भी त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज के अंदर जब हम किसी दूसरे त्रिभुज का निर्माण करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर जब हम दूसरे त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ये जो अंदर वाला त्रिभुज है तो इस बाहर वाले त्रिभुज को 4 भागों में डिवाइड करेगा। एक भाग तो ये हो गया, 2 भाग दूसरा और ये तीसरा और एक भाग ये हो गया 4 नंबर भाग, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो अंदर वाला त्रिभुज है ये बाहर वाले त्रिभुज को 4 भागों में डिवाइड कर रहा है और एक ही अंदर वाला त्रिभुज हो गया। तो ये जो आकृति है इसमें कुल कितने त्रिभुज है? 5। और आपको आकृति क्या दी गई है? ये आकृति दी गई है। तो देखिए ये जो आकृति इसमें कितने त्रिभुज है? 4। और ये जो आकृति इसमें कुल कितने त्रिभुज है? 4। और ये जो आकृति दी गई इसमें कुल कितने त्रिभुज है? 4। तो देखिए 4 + 4 + 4 और अब देखिए यहाँ पे ये एक त्रिभुज बनता है तो ये हो गया 1, ये हो गया प्लस का 1। तो देखिए 4 और 4 कितने होते हैं? 8। 8 और 4 कितने होते हैं? 12 और 12 और 1 कितने होते हैं? 13। तो ये जो आकृति दी गई है इसमें कुल कितने त्रिभुज है? ये जो आकृति दी गई है इसमें कुल कितने त्रिभुज है? इसमें त्रिभुज है 13। इसके बाद में देखिए ये आकृति और दी गई है आपको, ये आकृति दी गई है और यस तो इसके बाद में देखिए मान लीजिए आपके एग्जाम में यह आकृति दी गई है तो यह आकृति दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। यह आकृति दी गई है और आपको बताना है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था जो अंदर वाला जो त्रिभुज होता है वो क्या करता है? बाहर वाले त्रिभुज को 4 भागों में डिवाइड करता है। तो ये जो त्रिभुज है इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 4। इसमें भी हो गए 4, इसमें भी हो गए 4 और इसमें भी हो गए 4, एक ये अंदर वाला हो गया। तो 4 और 4 8, 4 + 4 + 4 + 4 + 1। अब देखिए 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16 और एक कितने होते हैं? 17, ठीक है। ये जो आकृति दी गई इसमें कुल कितने त्रिभुज है? इसमें 17।
एक बार दोबारा देख लीजिए कि मान लीजिए कि आपके एग्जाम में यह आकृति आ गई और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो देखिए इस तरीके की आपके एग्जाम में कोई भी आकृति आ जाए तो देखिए यहाँ पे एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मान लीजिए ये कोई भी त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज के अंदर हम क्या है जब एक नए दूसरे त्रिभुज का निर्माण करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर हम जब नए दूसरे त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ये जो अंदर वाला जो है ना, जो अंदर वाला त्रिभुज है ये बाहर वाले त्रिभुज को 4 भागों में डिवाइड करता है। देखिए एक आकृति तो हो गई ये आपको दिखाई दे रही होगी, 2 नंबर आकृति हो गई ये, और 3 नंबर आकृति हो गई ये, और 4 नंबर आकृति हो गई ये। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब किसी त्रिभुज के अंदर हम क्या है कि जब किसी त्रिभुज के अंदर हम एक नए त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो वह त्रिभुज उस त्रिभुज को 4 भागों में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आकृति दी गई है इसमें कुल कितने त्रिभुज है, इसमें 4 प्लस है। और आपको यह आकृति दी गई है, आपको क्या दी गई है, यह आकृति दी गई है। तो देखिए ये जो बाहर वाला त्रिभुज है, ये जो बाहर वाला जो हमें दिया गया है, हमें त्रिभुज दिया गया है, इसमें कुल कितने त्रिभुज है, 4। इसके बाद देखिए ये जो अंदर वाला त्रिभुज है इसमें भी 4, और फिर देखिए ये जो अंदर वाला है इसमें भी कितने हो गए, 4, और फिर यहाँ पे ये जो एक त्रिभुज ये बच गया। तो देखिए 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 1 कितने होते हैं, 13। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखिए 4 4 8 4 12 4 16 और 1 16 और 1 17। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या, इसके बाद में देखिए और किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो मान लीजिए आपको एग्जाम में यह आकृति दी गई है कि आपके जो एग्जाम में यह आकृति दी गई है। कि आपके एग्जाम में यह आकृति दी गई है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आपको एग्जाम में यह आकृति दी गई है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो इसको ये जो देखिए ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, आपको ये आकृति दिखाई दे रही है। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो इस त्रिभुज के जितने भी भाग हैं, जितने भी जो इसके सेगमेंट है उसको आपको क्या देना है, नंबरिंग देना है। तो पहले आपको यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, 4 और फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि जो भी यह आकृति आपको दी गई इसके प्रत्येक सेगमेंट को आपको क्या देना है, नंबर देना है। ठीक है, इसी तरीके से यह आकृति इसको भी नंबर दीजिए, 1, 2, 3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 और फिर 16। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके की कोई भी आकृति दी गई है उसको पहले आपको क्या देना है, उसे देने अंक देने। जैसे ये जो आकृति इसके कितने भाग हो रहे हैं, तो आप है ना, तो ये जो आकृति इसके कुल कितने भाग हो रहे हैं, इसके हो रहे हैं 14 और इस आकृति के कुल कितने भाग हो रहे हैं 16। तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो आपको क्या करना है, 2x - 5 करने हैं। आपको क्या करना है, 2x - 5 करना है। तो देखिए यहाँ पे x का जो मान है वो कितना है, यानी कि ये जो आकृति दी गई है इसका जो अंतिम अंक है, ये जो आकृति दी गई है इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है, x का मान है। तो देखिए 2 को पहले 2 गुणा में x का मान कितना है, x का मान है 14 और -5। और तो देखिए बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले क्या होता है, पहले होता है गुणा। उसके बाद देखिए 2 को जब हम गुणा करेंगे 14 से तो आंसर आ गया 28, और 28 में से 5 घटाएंगे तो आंसर कितने आ गए, आंसर आ गया 23। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो आकृति दी गई इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, इसमें 23 त्रिभुज है। इसी तरीके से देखिए ये आकृति,
देखिए यहाँ पे इसमें दिए गए 16 और इसको आपको गुणा करना है 2 से, और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से जब आप 5 घटाओगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से आप 5 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 को 16 से गुणा करेंगे तो 32, और 32 में से आप 5 घटा दो तो बराबर कितना बचा 27। ठीक है, ये जो आकृति दी गई है इसमें कुल कितने त्रिभुज है, इसमें है 27। ठीक है, उसके बाद हम देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ ये कि इस तरीके की आपको कोई भी आकृति दी गई है, कि इस तरीके की आपको कोई भी आकृति दी गई है तो आपको पहले उसको क्या देना है, यानी कि जो प्रत्येक इसका सेगमेंट है, प्रत्येक जो इसका भाग दिया गया है, प्रत्येक जो इसका है ना, प्रत्येक जो भाग उसको आपको क्या देना है, नंबर देने, अंक देने। तो देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 है ना। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये जो आकृति इसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक को नंबरिंग देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। तो देखिए आपको प्रत्येक को क्या देना है, इस तरीके कोई भी आकृति हो पहले आपको उसको क्या देना है, नंबरिंग देना है। और फिर देखिए इसके लिए एक ट्रिक है 2x - 5, इसके लिए क्या ट्रिक है 2x - 5। तो x का मान कितना है यहाँ पे, कि ये जो आकृति दी गई इसकी जो अंतिम संख्या है, इसकी जो अंतिम संख्या है वो क्या है, x का मान है। तो देखिए 2 गुणा में x का मान कितना है, x का मान है 14 और -5, और 2 को जब 14 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 28, और 28 में से जब हम घटा देंगे 5 तो आंसर कितना आ गया 23। ये जो आकृति दी गई है इसमें कुल कितने त्रिभुज है, इसमें 23। इसी तरीके से देखिए इसमें ये जो आकृति दी गई है इसका जो अंतिम भाग है वो जो अंतिम संख्या वो कितनी है 16, और 2 को जब हम गुणा करेंगे 16 से और उसमें से हम घटा देंगे 5 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, इसके बारे में देखिए और किस तरीके प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में कुछ ये जो आकृतियां दी गई है और उसमें देखिए ये कोई आकृति दी गई है और इसमें से आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। यह कोई आकृति दी गई है और इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए इस तरीके की कोई भी आकृति दी गई हो तो आपको पहले क्या करना है, उन्हें नंबरिंग करना है 1 2 3 और 4। और अब देखिए यहाँ पे अंतिम संख्या क्या आ गई 4, तो इसका आप क्या कर दो 2 गुणा कर दो, इसका आप क्या कर दो 2 गुणा कर दो। तो देखिए इसका 2 गुणा कितना हो 4 का 8 हो जाएगा, मतलब उसका डबल हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए ये जो आकृति दी गई है इसका आप क्या कर दो, है ना। तो पहले आपको क्या करना है, इस तरह की कोई भी आकृति दी गई उसको आप दीजिए, नंबरिंग दीजिए, और उसके बाद देखिए इसका जो अंतिम अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसका भी आप क्या कर दो 2 गुणा कर दो। तो ये जो आकृति इसमें कुल कितने त्रिभुज है 12। इसी तरीके से देखिए ये जो आकृति दी गई है इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें कुल त्रिभुज हो जाएंगे 16, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है, अंतिम अंक वो 8 है और 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। तो देखिए इस तरीके के ये होगी, यानी कि इस तरीके कोई भी आकृति आ जाए तो आप यानी कि आप आसानी से उनके आंसर है वो बता सकते हो। उसके बाद में देखिए ये जो आकृतियां दी गई है इनकी सहायता से आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखिए एक बार। ये मान लीजिए कोई भी एक आकृति दी गई है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इससे पहले जस्ट हमने अभी बात की थी कि अब देखिए ये जो आकृति दी गई है, ये जो आकृति दी गई है, ये जो आकृति दी गई इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं 8, इसमें भी कुल कितने 8 और इसमें भी कुल कितने 8। यानी कहने का मतलब हो गया ये जो तीनों आकृति दी गई है, कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो 3 आकृति दी गई है। अब देखिए 3 आकृति दी गई है और जो प्रत्येक आकृति में कुल कितने त्रिभुज है 8, प्रत्येक में कुल कितने 8। तो जो 3 आकृति दी गई है तो आप इनका योग कर लो, 8 और 8 16 और 8 कितने होते हैं 16 और 8 कितने होते हैं 24। उसके बाद में देखिए आपसे क्या पूछा है इसमें कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो देखिए एक त्रिभुज तो हो गया ये, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 2 त्रिभुज हो गया ये,
ठीक है। उसके बाद में देखिए नंबर 3 त्रिभुज क्या हो गया, ये हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में देखिए नंबर 3 ये हो गया, तो देखिए नंबर 4 त्रिभुज हो गया ये, है ना। तो देखिए 1 2 3 और 4, तो निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, 28। तो आपसे एग्जाम में इस तरह की कोई भी आकृति दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो देखिए इस आकृति में 8 है, इसमें 8 है और इसमें 8 है, तो देखिए 8 और 8 16 और 8 कितने होते हैं, 24। ठीक है। उसके बाद में देखिए एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा देखिए ये त्रिभुज हो गया, और उसके बाद देखिए अंतिम त्रिभुज ये हो गया। तो देखिए पहले हमने ज्ञात किए थे कुल कितने, 24। उसके बाद में हमने ये पता लगा लिया, ये जो आकृति दी गई है इसमें 4 त्रिभुज और है। तो देखिए 24 और 4 कितने होते हैं, 28। तो निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज है 28। उसके बाद में देखिए कि आपसे एग्जाम में और किस तरीके की आकृति पूछ सकता है। ये मान लीजिए आपके एग्जाम में आपको कोई भी एक दी गई है, आकृति दी गई है, और आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है। तो देखिए आपको मान लीजिए एग्जाम में यह आकृति दी गई है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो देखिए जो हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था, इस तरीके की आपको कोई भी आकृति दी जाए तो आपको उसको क्या देनी है, पहले नंबरिंग देनी है 1 2 3, और फिर आपको इनका क्या करना है, योग करना है। तो 1 और 2 कितने होते हैं, 3, और 3 और 3 कितने होते हैं, 6। अब देखिए यह आकृति दी गई है, यानी कि ये जो आकृति दी गई है इतनी, है ना, ये जो आकृति दी गई इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, 6। अब देखिए 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए, और 6 तो इसमें हो गए, 6 इसमें, 6 और 6 12, 12 और 6 होते हैं 18, और 18 और 6 होते हैं 24। यानी कि अब देखिए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, 6। तो ये आकृति भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है। तो देखिए जब एक आकृति में 6 तो आकृतियां इससे कितने दी गई, 4। तो एक में 6, तो एक आकृति में 6, तो बाकी तो इसमें 6 और 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 हो गई। उसके बाद देखिए ये जो आकृति दी गई मैंने आपको बताया था अभी, तो आपको पहले इनको क्या देना है, नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग देंगे तो देखिए अंतिम संख्या क्या आ रही है, 8, और इसका आपको क्या करना है, 2 गुणा करना है। तो देखिए निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज 40। ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए। इसमें देखिए कि यदि आपने जो इससे पहले वाली क्लास देखी है तो उसकी सहायता से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था इस तरीके की आपको कोई भी आकृति दी गई तो उसको आपको नंबरिंग देनी है और फिर उनका क्या करना है, योग करना है। तो देखिए इनको हमने नंबरिंग दी, तो देखिए इनका फिर योग कितना आ रहा है, इनका योग आ रहा है प्रत्येक का 6। तो देखिए जब एक आकृति में 6 है तो यहाँ पे 4 आकृति है, तो जो त्रिभुज हो गए वो कितने हो गए, वो हो गए 24। और इस तरीके की कोई भी आकृति आ जाए तो उसकी जो अंतिम संख्या है उसको आप क्या कर दोगे, 2 गुणा कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे 24 और 16 कितने होते हैं, ये होते हैं 40। ठीक है। उसके बाद में देखिए कि आपसे एग्जाम में और किस तरीके की आकृति दे सकता है। तो देखिए हम तो देखिए बोर्ड की तरफ,
तो आपको एग्जाम में मान लीजिए ये दो आकृति दी गई है ना। तो देखिए ये जो आकृति दी गई है इसको आपको ये बताओ स्टार है, और आपसे ये आकृति दी गई और आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। ये जो आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है ना। तो देखिए आपको 5 तो पहले से दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है कि आपको पांच जो ट्राइंगल है, जो 5 जो है ना, कि आपको जो यहाँ पे 5 तो दिखाई दे रहे हैं त्रिभुज। उसके बाद में देखिए यानी कि ये जो आकृति दी गई इसका ये पॉइंट पकड़िए। तो देखिए एक आकृति हो गई ये है ना, यहां से चलोगे आप, एक तो हो गई ये। उसके बाद देखिए नंबर 2 आकृति, तो 2 नंबर हो गई ये। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर, इसकी जो आकृति नंबर 3 हो जाएगी ये। उसके बाद देखिए नंबर 4 नंबर जो इसकी आकृति है वो हो जाएगी ये। उसके बाद देखिए 5 नंबर आकृति, इसकी जो आकृति नंबर 5 है वो हो जाएगी ये। यानी कि कहने का मतलब हो गया, तो ये जो आकृति दी गई इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, इसमें 10। और आप वैसे इसको याद भी रख लेना कि आपको कोई भी स्टार दिया जाए है ना, आपको कोई भी स्टार दिया जाए तो उसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, इसी में होंगे 10। इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, इसमें होंगे 10। उसके बाद में देखिए ये जो 2 नंबर जो आकृति दी गई है इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए मैंने आपको बताया था अभी, इसमें हो गए 1 2 3 4। तो इसका मतलब हो गया ये जो आकृति दी गई है, ये जो आकृति दी गई है अंदर वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, इसमें 8। उसके बाद देखिए ये जो आकृति दी गई है इसमें देखिए नंबरिंग दीजिए इसको, 1 और 2 3 हो गए। अब देखिए इसमें 1 और 2 इनका योग करना, 3 इसमें हो गए और 3 इसमें हो गए। तो इस आकृति में है ना, तो इस आकृति में हो गया। और ये जो बाहर वाली जो आकृति दी गई है इनमें कितने त्रिभुज हो गए, इनमें हो गए 6। उसके बाद में देखिए एक त्रिभुज हो गया, ये हो गया हमारा, एक त्रिभुज हो गया हमारा ये। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज ये हो गया। उसके बाद देखिए 2 नंबर जो हमारा त्रिभुज है वो हो गया ये। 2 नंबर जो हमारा त्रिभुज है वो हो गया ये। ठीक है, तो इसके अलावा ये हो गया 1 और फिर आप इनका योग कर दो, योग कितना आ रहा है 16। तो कहने का मतलब क्या हो गया, निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, इसमें 16 और ये जो आकृति दी गई है इसमें कितने 10। तो देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, ये जो मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गई ये आकृति स्टार दे दिया और आपसे पूछ लिया कि एक स्टार में कुल कितने त्रिभुज होते हैं, तो एक स्टार में त्रिभुज होते हैं 10। उसके बाद में देखिए 2 नंबर आकृति, तो 2 नंबर आकृति मैंने आपको अभी बताया ना कि इस तरीके का आ जाए कोई भी डायग्राम, इस तरीके का आ जाए कोई भी डायग्राम और आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो आप उनका क्या करोगे कि इनको एक बार आपको क्या देना है, नंबरिंग देना है। और जो नंबरिंग दोगे तो अंतिम अंक आएगा उसका आप क्या करते हो 2 गुणा कर दो 8। उसके बाद देखिए ये जो आकृति हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि आपको इनको क्या करना है, नंबरिंग देना और फिर आपको इनका क्या करना है, योग करना है। तो देखिए इस आकृति में 3 त्रिभुज है और इसमें 3 है, तो ये कुल कितने योग 6। उसके बाद में देखिए कि आपको ये त्रिभुज भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो हो गया ये और उसके बाद में देखिए दूसरा हो गया ये। तो देखिए यहाँ पे कुल हो गए 2। तो आप इसके बाद आप इनका क्या कर दो, योग कर दो। तो योग करोगे तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, इसमें 16। ठीक है, उसके बाद में देखिए मैं आपको कुछ एक आकृति देता हूँ।
इसके बाद देखिए मान लीजिए आपको एग्जाम में यह आकृति दी गई है, कि मान लीजिए आपको एग्जाम में यह आकृति दी गई है। तो देखिए 1 नंबर जो आकृति है इसमें आपको बताना है कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और उसके बाद देखिए 2 नंबर जो आकृति है इसमें भी आपको काउंट करके बताना है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। उसके बाद में देखिए जो 1 नंबर आकृति है इसमें भी आपको बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। उसके बाद देखिए जो 2 नंबर जो आकृति है इसमें भी आपको बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। इसी प्रकार देखिए जो 3 नंबर आकृति है इसमें भी आपको ये काउंट करके बताने हैं कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। उसके बाद देखिए 4 नंबर जो आकृति है इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने वर्ग है। आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने वर्ग है। यह था आपका टॉपिक आकृतियों की गणना करना, और इसी को बोलते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। धन्यवाद सभी को। बेस्ट।